नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एषु पञ्च नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया महोदय। जय सुयाण प्रभो तीर्थयराणं पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणं जय महपां महावीर सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वपावनं शंखेश्वर पुरोतम पार्श्वनाथं नमाम्यहम्। सर्वारिष्टप्रणशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिदानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्म स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्म लाभ बहुत बहुत आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। गंडरवाद की इस 152वीं कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पूर्व कक्षा में हमने देखा कि हमारी चर्चा अंतराय कर्म के पे चल रही थी, जिसके संदर्भ में हमने अंतराय कर्म के 5 प्रकार देखे थे, जिसमें दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर, इसके संबंध में चर्चा की थी। और इसी के संदर्भ में देखते हुए हमने ये चीज देखी कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर दान देने की भावना भी हो रही है या फिर दान देने की भावना नहीं होती है, तो उसमें भी कार्यकारी कौन है? अंतराय कर्म ही कार्यकारी है। यदि उसका उदय है तो दान देने की इच्छा नहीं होगी, यदि उसका क्षयपसम चल रहा है तो दान देने की इच्छा भी हो सकती है। फिर इस संदर्भ में हमने ये चीज देखी कि आत्मा, जब आत्मा ही कर्मों का बंधन करती है, अगर आत्मा के गुण नहीं है तो कर्मों का बंधन भी नहीं होगा। अर्थात गुणों का होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि द्रव्य पर कर्म नहीं बंध रहा है, बल्कि आत्मा के जो गुण हैं, आत्मा के जो गुण हैं उनको ही विपरीत करने का कार्य कौन कर रहा है? कर्म कर रहा है। ये पूर्व कक्षा में हमने विशेष रूप से जाना था। आगे कक्षा के लिए महाराज साहब से निवेदन करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद आप। यहाँ पर हम विशेष विचार विमर्श कर रहे हैं। विषय तो ये है कि कर्म की सिद्धि कैसे कर। आत्मा के बिना कर्म नहीं रहता है, लेकिन कर्म के बिना आत्मा जरूर रहती है। कर्म के बिना आत्मा मोक्ष में ही रहेगी और संसारी पर्याय के अंदर तो कर्म सहित ही रहनी है। तो कर्म आत्मा के जिन गुणों को जिस तरह से ढकता है, आप ये गुण जो है दोनों आपने मुख्य रूप से देख लिए। अब ये गुण अंदर जो आत्मा के अंदर है, ये अनंत वीर्य का है। अब जिस तरह का जैसा आत्म स्वरूप जो है, अब इस आत्म स्वरूप के अंदर आपको ये समझना है कि आखिर गुणों के बिना की तो आत्मा ही नहीं है। अगर आत्मा के गुण ही नहीं होते तो कर्म किसको ढकते थे? फिर कर्म क्या स्वरूप होता है? जिस किसी धर्म को, दर्शन को यदि कर्म मानना हो तो पहले उनको आत्मा का स्वरूप सही निर्धारित करना अनिवार्य, बिना इसके नहीं बात। अब यहाँ पर ये जो है, ये भी नाम क्या है? आत्मा का अनंत दान गुण है। ये आत्मा का हो गया अनंत लाभ गुण है। तो इसके कारण जगत के अंदर देना और ये है लेना। अब लेना बोलिए, मिलना बोलिए, ये गुण के स्वरूप में है अंदर। तो लेन देन का व्यवहार जगत का
सब जीवों के बीच में एक दूसरे के साथ रहना अनिवार्य। अब यही गुण लेकर के आत्मा मोक्ष में सिद्धशिला पर, यही गुण लेकर के आत्मा इस समय सिमंदर स्वामी, युगमंदर स्वामी आदि के रूप में है, और वह भी अनंत स्वरूप में। सिमंदर स्वामी प्रतिदिन देशना दे रहे हैं, ये जो उनका मुख्य स्वरूप है, ये अनंत दान का स्वरूप है कि सिमंदर स्वामी इतने प्रमाण में जगत को प्रतिदिन देशना दे रहे हैं। उनकी देशना निरंतर जो जिस तरह से चल रही है, तो उनका काम देने का है, दे रहे हैं। अब इसी तरह से सिद्धों में ये गुण बरोबर बैठा हुआ है। अनंत दान का गुण उनका भी है, अनंत लाभ आदि का गुण है। सवाल ये है कि जितने प्रमाण में जो गुण है, अब उस गुण को कितने प्रमाण में हमारी आत्मा कितने, तो हमारी आत्मा के लिए भी यही स्वरूप आपको समझना है। हमारे अंदर कोई इससे कम नहीं है। क्यों नहीं है साहब? नियम ये है कि जितनी भी अनंत अनंत आत्माएं हैं, सबके अंदर एक सरीका, एक जैसा, एक ही प्रमाण में गुण रहता ही रहता है, अनिवार्य। अब वो चाहे पर्याय से कोई आत्मा जो है निगोद में है, कोई सूक्ष्म में है, कोई बादर में है, कोई वनस्पति में, कोई पृथ्वी में, कोई मनुष्य में, कोई देवी देवता में, जो जहां जिस रूप में हो। ध्यान रखिए, पर्याय कर्माधीन है, लेकिन आत्मा स्वयं तो अपने द्रव्य स्वरूप से अपना अस्तित्व रखता है। पर्याय कर्माधीन होने के कारण शरीर के कारण पर्याय बदलेगी। आत्मा आत्मा ही है, लेकिन शरीर बदलेगा। तो जब जो आत्मा जिस शरीर में जाएगी, उस शरीर पर्याय से उसकी पहचान व्यवहार होगा, लेकिन इससे गुण कोई नष्ट नहीं होते हैं। निगोद में है तो भी आत्मा के गुण तो उतने ही प्रमाण में है जितने अनंत सिद्ध के अंदर, वो आत्म स्वरूप है। लेकिन अब आवरण जो आ रहा है, आवरणीय कर्म जो आ रहा है, और वो जो गुण को ढांक रहा है, उसका क्या करना, ये स्वरूप हमें समझना है। तो बरोबर हमको ख्याल आ जाएगा कि कौन सा कर्म किस तरह से। तो जो जीव अपनी तरह से जिस प्रकार का जैसा कर्म उपार्जन करे, अब ये कर्म जिसका जितने प्रमाण में बढ़ गया, तो इसके कारण इधर उधर जो है इसका ये गुण ढकता जाएगा। जो दानांतराय कर्म बांधेगा, सोचिए समझे कि नहीं। तो अब ये कर्म बांधने के प्रकार कौन से हैं, कितने कितने कारण कौन से हैं, जिन जिन कारणों से हम बांध रहे हैं कर्म, ख्याल है कि नहीं। और यही कर्म इधर भी आया, इसके ऊपर भी छा गया। अब ये जो अंतराय कर्म बने, ध्यान रखिए सिस्टम क्या है। जो गुण है, जिस गुण को जो आवरणीय कर्म ढकता है, उस गुण का, उस कर्म का नाम भी उस गुण के आधार पर ही रखा गया। तो यहाँ पर आपने देखा कि दान गुण है, और इससे ये कर्म जो आपको दिख रहा है, ये हो गया यहाँ पर दानांतराय कर्म हो गया। इधर इसके साथ में ये जुड़ गया, ये लाभांतराय कर्म हो गया। अब क्या होगा, देने लेने के दोनों व्यवहार के अंदर इसको विघ्न खड़ा होगा। ये पूरा ही कर्म जो बन रहा है, इस पूरे कर्म का मुख्य नाम ही चलते हुए कर रहे हैं, तो ये अंतराय कर्म हो जा रहा है। अब यहाँ पर कर्म नाम दिया है, तो अंतराय शब्द का सीधा अर्थ है विघ्न करना। विघ्न में निमित्त, ऑब्स्ट्रक्शन जिसको हम कहते हैं,
जो भी कार्य होना है उसमें विघ्न आएगा। आपको संसार के अंदर लाखों लोग ऐसा बोलने वाले मिलेंगे, अरे मैं जो काम करने जाता हूँ उसमें विघ्न आते हैं, मैं जो काम करने जाता हूँ वो होता ही नहीं ऐसा। मैंने धारणा क्या बनाई थी, मैंने सोचा था, मैंने प्लानिंग ऐसा किया था, मैंने सोचा ऐसा हो जाएगा, मैंने किया था, धारणा सब बनाई थी, मैंने पूरा पूरा परिश्रम किया था, मेरी मेहनत इतनी थी, ऐसा हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ऐसा होगा, लेकिन बिल्कुल उल्टा हुआ सब। क्यों नहीं हो रहा है? मोहनीय कर्म इच्छाएं जगाता है, लेकिन अंतराय कर्म विघ्न डालकर उसे रोकता है। अब ये प्रत्यक्ष अनुभव है कि नहीं संसार में सबका? एक एक को सबको पूछने जाओ आप, दुनिया में कोई भी हो समझे कि नहीं। हाँ जी जैन साहब बताइए, आपकी सब इच्छाएं पूरी हो गई? महाराज साहब, कभी कभी लेट हो जाता है इच्छा पूरे में, वो क्या चीज है? हाँ वो भी अंतराय है, वो क्योंकि समय का अंतराय। देखिए काल से अंतराय होगा, क्षेत्र से अंतराय होगा, द्रव्य से अंतराय होगा, विघ्न होगा तो होगा ही होगा। कभी किस रूप में होगा? तो काल के विक्षेप में भी। अब वो कालांतर में मिले। आपके घर में बेटी की शादी आज है और आपको 2 साल बाद सामने वाला पैसा ला करके देवे, तो क्या मतलब रहा फिर? आज आपको जरूर है ना कि बेटी की शादी के लिए 25-50 लाख का खर्चा है आपको, तो आज आपको जरूर है, तो आपने उस समय दिया तो इसी प्लानिंग से दिया था। देखो भाई साहब, मेरे को आप मेरे समय पर बेटी की शादी के टाइम पर दे देना। आपने कहा, उन्होंने भी कहा कि आप 4-6 महीने मेरे को पहले एडवांस में बोलना। ठीक है, आपने 4-6 महीने नहीं, आपने 10 महीने पहले बोला, लेकिन अब सामने आपका ही पैसा है, आप किसी से दान नहीं ले रहे हो, पैसा आपका ही, आपका दिया हुआ है और आपको पहले से मिलना चाहिए टाइम पर भी, लेकिन ये आ गया कर्म बीच में। तो ऐसा होना जो है, जिस तरीके से हो रहा है, तो ये प्रूव कर रहा है। एक व्यक्ति बताइए, संसार का एक व्यक्ति बताइए, प्राइम मिनिस्टर से लेकर प्रेसिडेंट से लेकर के एक झोपड़पट्टी तक का कोई सामान्य से सामान्य, सबकी सब इच्छाएं पूरी हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। अब मोहनीय कर्म तो इच्छाएं बनाने में तैयार है ना, वो तो परिपक्व है। मोहनीय कर्म आपको बोलो अभी 1000 इच्छाएं बना देगा, ख्याल है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम मोहनीय कर्म इच्छाएं बनाए, लेकिन सामने अंतराय कर्म के कारण इच्छा पूरी ना हो तो क्या करना हम? तो ऐसे निमित्त संसार में सब जीव अलग अलग प्रकार के हैं। अब इन सब जीवों के अलग अलग प्रकार में आप ये समझ लीजिए, यहाँ पर किसके कौन कौन से। नंबर 1 में लिख रहा हूँ, इच्छा जो है जगनी चाहिए, इच्छा हो, लेकिन सामने जो है उसको अंतराय कर्म प्लस में होने के कारण अब इच्छा पूरी होने ही नहीं देगा। तो नंबर 2 देखिए आप, इच्छा होती है और अंतराय कर्म जो है वो माइनस में है, तो इच्छाएं पूरी भी हो रही है समझे। नंबर 3 के अंदर अब इच्छा ही नहीं होना और अंतराय कर्म जो है माइनस में रहेगा, तो वो तो सामने से ला करके देगा, आपको नहीं चाहिए फिर भी ला करके देगा समझे। नंबर 4 के अंदर तो दोनों ही नहीं समझे, मतलब मोहनीय कर्म भी इतना नहीं है और अंतराय कर्म इतना भारी प्लस में है कि एक भी इच्छा पूरी होने नहीं। ये चौथे नंबर वाला ये जो है, ये रास्ते मन में गरीब बन जाते हैं, ऐसे गरीब बन जाते हैं कि वो बेचारे फुटपाथ पर ही जन्म लेते हैं। अब वो बोलते हैं भाई हमको प्राइम मिनिस्टर बनने का सपना क्या देखना, क्या हम प्राइम मिनिस्टर बनने का सपना देखें, क्या हम जो है बड़े बड़े ख्वाब देखें। अब हिंदुस्तान में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने सबको सपना देखना सिखा दिया था, लेकिन अब सपना देखना तो सिखाया,
लेकिन वो है, यहाँ इच्छा है, तो बात तो एक ही है। लेकिन ये पूरे होने के लिए अब वो क्या करेंगे भाई साहब, वो तो ये कह रहे हैं कि आप बड़े बड़े ख्वाब देखिए, जिनको बड़ा बनना है, जिनको बहुत बड़ा आगे चल करके बनना है, तो वो कम से कम सपने देखें, वो बड़े बड़े ख्वाब सोचे समझे कि नहीं, कल आपका जो है ये सपना पूरा होगा, कल आपका ये सपना पूरा होगा। अब सपने ही नहीं देखोगे तो क्या पूरा करोगे? आपको इच्छा ही नहीं होगी तो आप क्या पूरी करोगे? वो यहाँ कर्म का नियम है, साहब समझे कि नहीं। आज भी देखने जाइए संसार में किसकी सब इच्छाएं पूरी होती है, किसकी कितनी इच्छाएं पूरी होती है। आपको भी मालूम है संसार के व्यवहार में प्रत्येक बेटा अपनी मृत्यु माता पिता की मृत्यु के समय उनको इच्छा पूछता है, माता जी आपकी कोई इच्छा है, पिताजी आपकी कोई इच्छा, अंतिम इच्छा हो तो बताओ। अरे भाई साहब अब क्या इच्छा पूछते हो, तुमको 10 साल पहले पूछनी चाहिए थी, 5 साल पहले पूछनी चाहिए थी, कि जब तुम उनकी इच्छा पूरी करने में सक्षम रहते, या तुम इच्छा उनकी पूरी करते हो समय रहता उनके पास, तो वो अपने जीवन काल के अंदर इच्छाओं को पूरी होते देखते, तो वो ज्यादा उचित था ना। लेकिन अब ये तो मृत्यु के समय पूछ रहा है, अब मृत्यु के समय पूछ रहा है तो एकमात्र फॉर्मेलिटी हो जाती है। भाई आगे आप ऐसे कैसे इच्छा पूरी करोगे, उनके आंखों के सामने आप उनकी इच्छाएं पूरी कर पाओगे? बहुत मुश्किल काम है, समझे कि नहीं। तो उनको संतुष्टि कैसे होगी, बड़ी मुश्किल होगी, उनकी संतुष्टि नहीं होगी फिर उनको, समझे कि नहीं। ऐसी स्थिति के अंदर ये कर्मों का खेल निश्चित है, ये कर्म सिद्ध हो रहे हैं। महावीर अग्निभूति गौतम को ये समझा रहे हैं कि सब के अंदर ये सब प्रकार के कर्म जो है, कैसे कैसे कर्म किन किन लोगों के जीवन में किस किस प्रकार से कैसे आते हैं, बनते कैसे हैं, होते कैसे हैं। एक माँ ने अगर अपने ही पेट के बच्चे को मार दिया, काट दिया, एबॉर्शन कराया, अब दूसरे जन्म में उसको उसी हालत में बच्चा नहीं मिलेगा सर। वो एक संतान के लिए तड़पती रहेगी, लेकिन एक संतान नहीं मिलेगा। अब आप भी जानते हो ना, स्त्री शरीर बनाकर जन्म लेना और फिर संतान को जन्म न दे पाना, उस स्त्री के लिए समाज में जीना कितना बड़ा कठिन होता है। एक स्त्री जो है वो पूर्ण स्त्री कब बनेगी, कि जब माँ बनेगी तब वो पूर्ण स्त्री कहलाएगी सोची। लेकिन सभी दुनिया में माँ कहाँ बन पाते हैं? आज भी देखिए आप, शादियां तो 100% हो रही है, लाखों शादियां हो रही है, लेकिन आज की तारीख का सर्वे रिपोर्ट ये आ रहा है 37 to 40% couples are not getting the issue any child at all। क्यों भाई साहब, क्या कारण है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो उन्होंने शादी की है ना, तो क्या उनकी इच्छा नहीं है कि संतान ना हो, संतान नहीं चाहिए, ऐसा तो नहीं है। लेकिन ये अंतराय कर्म किस विषय का आया है? क्यों ऐसा अंतराय कर्म हम कहते हैं? बात कहाँ चल रही है कि ईश्वराधीन सब कुछ हो तो सबकी एक सरीखा सुख होना चाहिए। ईश्वर सबको एक सरीखा सुख दे, ईश्वर सबका एक सरीखा दुख दूर करे। क्यों ऐसा होता है, किसी को कम, किसी को ज्यादा, किसी को इतना, किसी को इतना? यही कर्म के कारण। कर्म के कारण आपको, मतलब कर्म को सिद्ध करने के लिए संसार में मात्र 2-4 वस्तु देखिए, विषमता देखिए, विपरीतता देखिए, विविधता देखिए, विचित्रता देखिए, ये आपको कर्म सिद्धांत को सिद्ध करने में सबसे बड़े प्रबल कारण है। बोलेंगे विभा बहन? बोलो, 4-5 नाम ही बोलना है। संसार में विचित्रता है, विषमता है और विविधता है। उसके कारण कर्म हम बस, तो ये जो हम देख रहे सकते हैं हैं कि संसार के अंदर इतनी विपरीतता है, इतनी विचित्रता है,
इतनी विषमता है, इतनी विविधता, ऑल द वैरायटी जो है डिफरेंट डिफरेंट, तो ये किस कारण से है? कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, ये भी कर्म के कारण है। कोई सुखी है, कोई दुखी है, ये भी कर्म के कारण है। अब सुखी व्यक्ति के विपरीत भाव में ही तो दुखी होगा, दुखी के विपरीत भाव में सुखी होगा, समझे कि नहीं भाई? कौन किसको देखने जा रहा है, कौन किसको कहने जा रहा है? कोई इधर अंबानी है और कोई इधर जो है अलग अलग प्रकार के नामों से जो बन रहे हैं लोग, अब न चाहते हुए उनके यहाँ करोड़ों रुपए आ रहे हैं, न चाहते हुए भी उनके यहाँ अरबों खरबों रुपए आ रहे हैं सर। पूरी दुनिया के अंदर आप भी फोर्ब्स वाले जो पब्लिश करते हैं नाम लिस्ट वगैरह, इनका इतना नंबर है, इनका इतना नंबर है, इनका इतना नंबर है, तो ये क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, सोचिए आप। तो ये हो तो रहा है ना, इसी तरह से चल रहा है संसार के अंदर। अब जिसके कोई कोई अंबानी या रिलायंस वाले संसार के लाखों लोगों को दुखी करने नहीं गए, और कोई ऐसे लाखों लोगों ने मिलकर किसी अंबानी को इतना अरबोंपति खरबोंपति नहीं बनाया। कहा इनके पिता इतने करोड़पति अरबोंपति नहीं थे साहब। अंबानी के पिता धीरू भाई अंबानी उस जमाने के अंदर इतने अरबोंपति नहीं थे था। काफी परिस्थितियां इनकी भी बड़ी दुखद थी, लेकिन कब कैसे हुआ काम, कब किसका कैसे संसार बदला, कब किसका जीवन कैसे बदला, ये तो होना ही होना। संसार की इतनी सारी विविधताएं जो हम देख रहे हैं, ये कर्माधीन स्थिति कैसी है। अब इनको दो अंतराय कर्म की प्रकृतियों को दो को साथ में देख लो। ये यहाँ पर हमने देख लिया इच्छा के बारे में। अब ये सोचिए कि एक व्यक्ति देता, ये उसको देना है, वो देता है, लेकिन खुद को उसको जब मिलने की बात आती है, नंबर 2, वह देता भी उतना ही है और मिलता भी उतना ही है ऐसा। तीसरा व्यक्ति देखिए, देता नहीं है और फिर भी मिलता है। चौथी व्यक्ति को देखिए, न तो कभी देता है और न ही कभी उसको मिलता है साहब। अब जिसको आता हूँ बोलिए। साहिब जी, मैं बोलूं? साहब क्या नाम है? हाँ जी साहिब जी, जो देता है और मिलता नहीं है, तो जो देता है उसका दानांतराय कर्म है, कर्म नहीं है, और लाभांतराय कर्म है। अब तो ये जो समझना है आपको कि दानांतराय कर्म उसका कितने परसेंटेज में है। ये नियम क्या है समझना है, ध्यान रखिए। प्रत्येक कर्म जो भी है उसकी डिग्री निकालिए, एक एक कर्म के परसेंटेज निकालिए साहब। क्योंकि अब ये महावीर जो है जगत के अनंत जीवों के लिए कर्म की व्यवस्था कर रहे हैं। अब आप देखो हमारी गली में कुत्ते हैं साहब, अब कोई कुत्तों को खाने को देगा ही नहीं तो क्या होगा, उनका क्या होगा? अब वो तो मनुष्यों पर जीने वाले प्राणी है ना, कुत्ते कोई जंगल में तो नहीं है। कुत्ते मनुष्यों के बीच में रहने वाले, दीज आर ऑल द बेसिल एनिमल्स, नॉट द वाइल्ड एनिमल्स। अब इसको कौन देगा? लेकिन हमेशा देखिए ऐसे जीवों का इतना भारी अंतराय कर्म रहता है कि उनको जितना खाने को चाहिए उसका आधा भी नहीं मिलता है, पाव भाग भी नहीं मिलता है। अब 20 कुत्ते होंगे एक गली में, 10-20 कुत्ते होंगे भाई साहब, 5 को मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, तो उनका भी तो अंतराय कर्म है कि नहीं है? अरे वो भी जीवात्मा ही तो है ना। पर्याय मत देखिए आप, पर्याय तो कर्माधीन है। कर्म के अधीन से वो आज कुत्ता बना हुआ है, लेकिन अब वो कुत्ता 5 साल जिए कि 7 साल जिए कि 10 साल का आयुष्य है, औदारिक शरीर है ना, तो रोज रोटी तो खाने को चाहिए ही चाहिए, अनिवार्य रूप से चाहिए, रोज खाने को चाहिए तब। अब वो बेचारा क्या करेगा सोचिए।
आज हमारे में देख लो, मनुष्यों में कई लोगों के घर में खाने का इतना है कि खाने वाला कोई नहीं। दूसरी तरफ देखेंगे कई घर ऐसे हैं खाने वाले इतने ज्यादा हैं लेकिन खाने को कुछ नहीं। तो ये स्थिति किसके कारण है? ये स्थिति जो है, अब दानांतराय लाभांतराय दो ही कर्म बचे हैं। इन दोनों कर्मों का ये खेल है और कुछ नहीं है। जो इन कर्मों के कारण की जो परिस्थिति हो रही है, समझे कि नहीं? आजकल दाता कौन बनेगा, दानवीर कौन बनेगा? दानांतराय कर्म जिसका घटा हुआ कम होगा उतना ही। अगर आपका दानांतराय कर्म ये अंदर 50% है, ये सोच लीजिए, अगर इतना आपका ये कर्म का रास्ता खुला है, अब ये आपका कर्म इतना खुला, मान लो कि 40%, आप 40% में दाता बनेंगे। आप क्या बोलेंगे, मैं छोटी छोटी रकम मैं किसी को भी दे सकता हूँ, 200-500 मेरे से ले लो, 1000-2000 ले लो, मैं दे सकता हूँ, लेकिन मैं कुछ 2-4-5 लाख तो नहीं दे सकता हूँ ना। तो आपको अपना ये दानांतराय कर्म और इसकी डिग्री और परसेंटेज आपको प्रत्येक बार निकाल निकाल करके देखना है। ये आपको खुद को अनुभव आएगा। आप रास्ते चल रहे हो, आप किसी को खिलाने पिलाने की बात आएगी, किसी को कुछ भी देने की बात आएगी, अंदर से इच्छा होती है कि नहीं होती है? इच्छा होती है कि नहीं होती है? और इच्छा होने के बाद आप देते हो कि नहीं देते हो, समझे कि नहीं? दोनों बात देखिए था। एक पति पत्नी में, दोनों के अंदर पति ने एक बार ऐसा विचार किया कि मैं जब भी कुछ देने की बात आती है तो पत्नी हमेशा मुझे डांटती है, साहब हमेशा मुझे दान देने नहीं देती है। तो कई बार उन्होंने कहा कि मेरी तो इच्छा बहुत देने की होती है और मेरे ऊपर परमात्मा की इतनी कृपा है कि मेरे पास इतना है कि मैं रोज दान दूं तो भी कोई चिंता नहीं। लेकिन अब पत्नी का क्या करो, वो तो देने ही नहीं देती है। वो तो कहती है रोज मेरे को ही साड़ी ला के दो, आप रोज एक एक साड़ी ला के दो, रोज नया आभूषण ला के दो, रोज नए नेकलेस चैन ला के दो। अरे भाई, उन्हें पत्नी ने कहा तू एक बार जितना चाहिए उतना खरीद ले, एक साथ में 100 साड़ी खरीद ले, एक साथ में 100 जो है दागी गहने आभूषण खरीद ले, लेकिन बाद में मुझे देने तो दे। तो आखिर पति ने सोचा कि अब ये रोज झगड़ा करने से तो मतलब नहीं है, वो गुपचुप चाह करके देते हैं, चुपचाप जा करके दे करके आ जाते हैं समय। और जिसको देते हैं उनको एक ही हाथ जोड़ के विनती करते हैं, भाई साहब कुछ भी हो किसी को बताना मत, किसी को कहना मत, और मेरे घर में पत्नी तक तो ये समाचार आने नहीं चाहिए कि मैंने दिया। ये बात तो करना है। क्या करूं मैं? पत्नी का जीव दानांतरण कर्म वाला है, पति का जीव उदारता वाला है, समझे कि नहीं? अब मैं ये पूछना चाहूं सुशील कुमार जी, आपने तो ठीक है फोटो ही रखा है, तो बताइए पुरुषों में उदारता का प्रमाण ज्यादा रहता है कि महिलाओं में उदारता का प्रमाण ज्यादा रहता है? मीना बहन जी बोलिए। We are equal. अच्छा चलो, इनका कहना इक्वल होता है। चलो आप छोटे जी ना क्यों कहते हो पहले से? नहीं, पुरुषों में थोड़ा उदारता का प्रमाण ज्यादा रहता है महाराज। चलो इनके अंदर ये कहना है इनका। अब सब ठीक है, अपने अपने हिसाब से बोलेंगे। अब मीना बहन जी, शी इज एज ए लेडी सो शी विल से दैट व्हाई शुड आई फील माय इंसल्ट यू सी वी आर आल्सो द डोनर। वो ठीक है। आई एम आस्किंग ऑल द जनरल सेंस में, आप पूरी दुनिया के सबके साथ में जोड़िए इस बातों को, समझे कि नहीं? तो ये आपको समझ में आएगा। और ऐसा नहीं है, कई घरों में तो मैंने स्त्रियों को भी दानवीर देखा है, समझे कि नहीं? किसी घर में हम गए, पुरुषों को मैंने बात की भाई इसमें आपको दान देने के लिए, तो उन्होंने कहा कि हमारा मम्मी से ने एक बधु जुए से एक बधु कर से कह रहे हैं। मैंने कहा आपके पापा बैठे हैं ना, उनको बोलो ना, वो तो पापा तो बैठे हैं। फिर
नहीं नहीं महाराज साहब, आपको अगर कोई बड़ा काम है ना, अच्छा काम है, तो हमारी मम्मी जी को बोलना, हमारे पापा इतना नहीं कर सकते हैं सब। मैंने कहा अच्छी बात है भाई, चलो क्या लगे। अब सबके घर की अपनी अपनी व्यवस्था अलग अलग है, किसके घर में कौन उदारता वाला है, किसके घर में कौन उदारता वाला है, ये तो देखना ही पड़ेगा सोचे समझे के। अगर ये दानांतराय है तो उसका रिएक्शन आएगा कर्म के अंदर, कृपणता आएगी, कंजूसी आएगी, आप इतने उदार बन नहीं पाओगे। इधर क्या होगा, ये लाभांतराय। दूसरे आप दो और किसी को मिले, दूसरे देवे तो आपको मिलना चाहिए। अब ये कर्म अलग अलग बता रहे हैं। आप दानवीर तो हो, मतलब आपका दानांतराय कर्म कम है, लेकिन लाभांतराय कर्म ज्यादा है, बहुत भारी है साहब। एक भाई साहब की जिंदगी के अंदर, जिन्होंने अपनी जिंदगी में 60 साल तक दान दिया, 60 वर्षों तक उन्होंने काफी लोगों को दान दिया, बहुत अच्छी तरह से दान दिया, और क्या मालूम क्या उनकी परिस्थिति ने पलटा खाया कि उसके बाद में 5-10 साल उनके ऐसे निकले ऐसे निकले ऐसे निकले कि परिस्थिति बदल गई साहब। जब वो 70 के ऊपर में आए तो उनके घर में खाने को नहीं। अब उनको कहा भाई साहब आप किसी के पास मांगो, बोले मेरे को मांगने में शर्म आती है, मैंने 60 साल तक लोगों को दिया है, अब मैं लोगों से मांगने जाऊं? अरे 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 अरे, ये तो कैसे संभव है साहब, मैं मांग तो नहीं सकता हूँ, मैं मर जाऊंगा लेकिन नहीं मांगूंगा। तो उनको बस वो पुराने अपने 60 साल तक जो लोगों को दान दिया है वही याद आ रहा है। अब घर में पत्नी ने बोला આપણે બે જણા છીએ, ત્રીજું તો કોઈ ઘરમાં નથી, આપણે દીકરા દીકરી કોઈ છે નહીં, આવી પરિસ્થિતિ છે, હવે ખાશું શું, खाएंगे क्या पिएंगे क्या, कई कुछ तो मांग के भी लाओ तो सही। बोले मैं तो मरने को तैयार हूँ, तेरे को जाना हो तो तू मांग के ला, मैं तो नहीं मांग सकता हूँ, मैंने तो इतने वर्षों तक दान दिया है। क्या हो गया भाई साहब, आज भी दान देने की उदारता उनकी है, लेकिन अपने पास नहीं है, संपत्ति नहीं है, पैसा नहीं है, मैं कहाँ क्या दूं, मैं कहाँ से दूं। अब दो में से कौन मांगने जाएगा? दोनों पति पत्नी है, एक 70 की है, एक 72 के है, बस दोनों पति पत्नी है, तीसरा कोई है ही नहीं। रास्ता क्या निकालना, बोलिए साहब, जैन साहब बोलिए, रास्ता क्या निकालना? महाराज साहब इतना दान किया है, उसका कुछ उदय में नहीं आएगा उसका फल? अच्छा ये बात है। अब वो उदय में मान लो 90 साल के बाद आएगा, ये 10-20 साल कैसे निकालना? आएगा न, कोई दान दिया हुआ व्यर्थ तो नहीं गया ना। लेकिन अब पिछले कर्म भी तो उदय में आए, उसका क्या करना? पिछले जन्म के कर्म भी तो हैं। 8 दिन तक इन्होंने दान किया, जरूर पुण्य उपार्जन किया। अब ये जो शुभ पुण्य कर्म उपार्जन हुआ है उसकी भी तो अपनी टाइम लिमिट तो है। जब जो कर्म उदय में आना है उसी समय आएगा। आप अपने शुभ पुण्य को खींचकर जल्दी भी तो नहीं ला सकते हो। आप अपने पाप कर्म जो उदय में आने हैं उसको डिले करके 100 साल तक डिले कर लो कि भाई न उदय में आए, ऐसा भी संभव है कि नहीं है? अब ये हमें कर्म की थ्योरी में सीखना है। क्या हम कर सकते हैं ऐसा? क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये संभव है? किस तरह से, जब कर्म के सिद्धांत की बातें आती है तो अलग अलग तरीके से हमको सीखना तो पड़ेगा, बरोबर समझना पड़ेगा। अब ऐसी स्थिति में हम करें तो क्या करें, ये सोचिए ना आप। तो परिस्थितियां सामने है, और ऐसी परिस्थिति के अंदर ये कर्म के संजोग बन रहे, कर्म के निमित्त बन रहे। अब इन कर्मों के निमित्तों को लेकर के हम अगर चल रहे हैं तो दानांतराय और लाभांतराय, अब इन दोनों की अंदर से आपको डिग्री निकालनी है। बीच में तो वीर्यांतराय कर्म है ही है,
अब इनके अंदर आप दोनों के अंदर से जो परसेंटेज निकालो, ये मैंने बनाया है, ये दानांतराय। अब ये यहां से लेकर के आप प्रत्येक की परसेंटेज निकालिए। हाँ जी, इधर देखिए, आप बरोबर परसेंटेज समझना है। तो यहाँ पर मैंने ये बनाया है, ये 10% है, ये 0 है, ये 20, ये 30 है, ये 40 है, ये 50 है, 60 है, 70 है, 80 है, ये 90 है, ये 100 है। हाँ जी, अब इसके अंदर आपका कर्म कितने प्रतिशत है, किसका कितने प्रतिशत है, सबको अपने अपने हिसाब से देखना है। अगर मान लेते हैं हम यहां तक, ये कर्म आपका जो है ये कितना आया, 40%। 40% आपका दानांतराय है, और 60% ये जो है, ये आपका दान का मार्ग खुला है। हाँ जी, अब समझ में आ गई। मतलब आप जो है 60% दानवीर रहोगे, 40% कंजूस रहोगे। बोलिए अब क्या करना है। अब ये सबकी डिग्री अलग अलग है, परसेंटेज सबके अलग अलग। अब 60% दानवीर रहोगे, 40% जो है बिल्कुल आप बिल्कुल कंजूस रहोगे। अब ये एक व्यक्ति हो गई। अब दूसरी व्यक्ति को लीजिए साहब। दूसरी व्यक्ति ये है कि जिसकी लाइफ के अंदर उनके कर्मों का हिसाब ये कितना आया, 80%। अब यहाँ तक 80% वो जो है दानांतराय कर्म वाला है, और 20% ही वो सिर्फ जो है दानवीर होगा। वो 20% में बड़ी मुश्किल से कभी किसी को कुछ देगा, कभी किसी को देगा, बाकी नहीं दे पाए। अब ऐसा ही कर्म उसके साथ चलने वाला है। अब आपने अपने कर्मों के परसेंटेज घटाए बढ़ाए, क्या किया, कम किया, ज्यादा किया, क्या किया, ये आपको बरोबर देखना है। नहीं आया अभी तक? हाँ? अब यहाँ पर ये कर्म हमने लिया है। अब इसी तरह से आप यहाँ पर ये कर्म ले लो। कितनी देर में, क्या 15 मिनट। ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो ये हमने यहाँ पर इसके परसेंटेज गिन लिए, समझे। अब ये परसेंटेज यहाँ से आप गिनते गिनते ये 10 से लेकर के ये यहाँ तक 100 तक आए। अब इसके हिसाब से आप कर्म की डिग्री निकालिए साहब, ये कितने प्रतिशत में बंधा हुआ है। अब ये आया यहाँ पर 50% में आया। तो 50% जो है इस व्यक्ति के काम समय पर होंगे, इसको लोग सामने से ला कर देंगे, मिलेगा सब कुछ, लेकिन बाकी 50% के अंदर डाउटफुल है। आज भी कई लोग मिलते हैं साहब, इतने एक्सपर्ट है, इतना अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस माइंड इतना अच्छा है, लेकिन क्या करूं महाराज, मेरे पास मूड़ी नहीं है, पूंजी नहीं है, मैं क्या करूं। वो जब दूसरों को आइडिया देते हैं, बताते हैं, तो लोग सोचते हैं कि ये तो फिर कितना कमा लेते होंगे। एक भाई साहब तो ऐसे, वो क्या बोले, आजकल मोटिवेशनल है, इतने अच्छे आइडिया देते हैं लोगों को। देखो आप ऐसा करो, हर महीने 4 लाख कमाओगे। मैं बताता हूँ, ये स्कीम देखिए आप, अगर आप इस तरह से करोगे हर महीने 10 लाख कमाओगे। वो कह रहा है कि नहीं, आप ऐसा करिए, आप हर महीने 5 लाख कमाओगे।
वो कह रहा है कि आप ऐसा करिए, आप हर महीने 50 लाख कमाओगे। वो दूसरे एक दिन एक जने ने पूछ लिया, आप हर महीने कितना कमाते हो? वो कहते हैं मेरे तो घर में खाने की भी तकलीफ है। अरे आप इतना लोगों को समझा रहे हो, आप इतना सिखा रहे हो, आपके कहने से कई लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, क्या हो गया आपको? आपके घर में खाने की तकलीफ है? बोले भाई साहब, मैं इतना अच्छा जानकार हूँ, मैं इतना होशियार हूँ, मैं इतना कर सकता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरे पास पूंजी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ? अब बोलिए, आप सोचिए, कल्पना कर लो, समझिए कैसी परिस्थिति लोगों की बनती है। होशियार है, इतने अच्छे व्यापारी है, इतनी अच्छी तरह से कर सकते हैं, सक्षम है, लेकिन ये तकलीफ है, कर नहीं पा रहे, ये उनकी समस्या है खुद के लिए। तो ये क्या कर्म है? ये कर्म कौन सा है? ये कर्म कौन सा है? अब ये दोनों कर्म भाई साहब, देना लेना, लेना देना, लेन देन का व्यवहार दुनिया में सबका एक दूसरे के साथ चलता ही चलता है, बिना इसके तो कोई व्यवहार ही नहीं हो सकता है जगत के अंदर। अब सब जीवों का सबके साथ है, एक 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 देवलोक के देवी देवता भी अंतराय कर्म से वंचित नहीं है, पशु पक्षी भी बिना अंतराय कर्म के नहीं है, मनुष्य भी नहीं है, कोई नहीं है भाई साहब, ये सोच लो आप, समझे कि नहीं? तो जो इतने प्रकार के ये सब जीव, अब इतने प्रकार के लोग, और सबका अपना अपना कर्म, जो जिसका जैसा जैसा कर्म है, तो अब उसने अपने अपने कर्मों का फल तो भुगत रहे। ये क्यों आया, कहां से आया सब? अब हमने ये सीखा है शास्त्रों के अंदर, अंतराय कर्म की मैक्सिमम टाइम लिमिट है 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की। ये अंतराय कर्म के अंदर, ये दानांतराय, लाभांतराय 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक की है। और आयुष्य है आपके पास कितना है? 100 साल का आयुष्य। जो कर्म हमने बांधे हैं, तो अब आप सोचिए, 100 बरस के आप 30 कोड़ा कोड़ी सागरों में कितने जन्मों तक ऐसी हालत में रहोगे? कैसी हालत में रहोगे? अब जो गरीब बन गए, भिखारी बन गए साहब, उनको तो कोई देगा तो ही खाने मिलेगा। तो गरीबी किसके कारण आती है? लाभांतराय कर्म के कारण। अब बताइए, संसार के अंदर किस काल में गरीब नहीं थे? संसार में किस काल में गरीबी नहीं थी? आज इनको, मीना बहन जी को पूछिए, मीना बहन जी, इज देयर एनी बेगर इन योर न्यूयॉर्क और नो? कैन यू से दैट देयर इज नॉट ए सिंगल बेगर इन न्यूयॉर्क, न्यू Yes. जर्सी? And there are lots of people who are homeless, and there are so many people who need food and Right, right. housing. So Mhm. why the peoples are homeless and the guidelines, you see? So many people, you see, आज जो है कहीं पर भी चले जाओ, क्या स्थिति है? तो ये इट प्रूव दैट, ख्याल आया कि नहीं? इट प्रूव दैट कई लोगों की ऐसी स्थिति बनने का मतलब क्या है? अब ऐसे गरीब लोग हो कल, भारी लाभांतराय कर्म। अब आप उनको समझाने जाइए कि भाई साहब, आपको दान देना बहुत जरूरी है, आप दान देंगे तो ही आपका ये कर्म घटेगा। अब वो बोलेंगे मेरे को खाने को नहीं है और तुम बोलते हो दान दो, ये कहाँ से संभव है? मेरे को खुद को ही खाने को नहीं मिल रहा है, तुम बोलते हो ऐसा करो वैसा करो, ये तुम्हारा उपदेश तुम्हारे पास रखो। अरे भाई साहब, एक काम करो ना, आप आधी रोटी किसी को दे तो सकते हो, आधी रोटी दो, क्या फर्क पड़ रहा है? मैं 4 रोटी खा रहा हूं, तो मैं आधी रोटी दूसरों को खिला तो सकता हूं कि नहीं देता हूं? आप इस परिस्थिति में दान धर्म मत भूलिए साहब, दान यह हमारा धर्म है, ख्याल है, किसी को देना बहुत जरूरी है। आप दोगे तो ही सामने भविष्य में आपको मिलेगा।
इसका मतलब ये हुआ दान देना मतलब अपने खुद के लिए भविष्य का एक फंड रिजर्व करना है कि मेरे को भविष्य में भाई साहब कहीं कोई कमी नहीं आएगी, कहीं कोई नहीं आए। अब किसका कितना अंतराय कर्म कैसा है सुनिए। चोड़िया जी, आप लोग तो सब स्टॉक एक्सचेंज वाले हो तो जानते हो, एक ही परिवार के एक बाप के दो बेटे, एक मुकेश अंबानी और एक अनिल अंबानी, दोनों की एक समान परिस्थिति है क्या? नहीं महाराज, नहीं महाराज। क्यों क्यों नहीं, क्यों भाई? सब एक ही बाप के दो बेटे हैं और माँ जिंदी है, और एक तरफ एक भाई के ऊपर इतना कर्जा हो गया, इतना कर्जा हो गया कि जिसकी सीमा नहीं, और एक भाई के पास इतनी संपत्ति, अखुट संपत्ति हो गई, अखुट संपत्ति हो गई है कि क्या बोलना। तो क्यों ऐसा हो रहा है? बिना कर्म के संसार में विविधता, विचित्रता, विपरीतता और ऐसी परिस्थिति कभी बन ही नहीं सकती है। ये किसके कारण है? अब एक ही परिवार के दो बेटे बने हैं, एक ही माँ बाप के दो बेटे बने हैं, और एक के पास इतना अमाप है, दूसरे के पास इतनी परिस्थिति ऐसी है, सोचिए। अब ये संसार किस प्रकार का कैसा चल रहा है? ये संसार किसका किसका कैसा चल रहा है? तो ऐसा संसार अगर चलेगा, फिर भी आप बोलो कर्म नहीं है, फिर भी बोलो कर्म नहीं है, ये बात कैसे हो सकती है? ईश्वर कृत व्यवस्था हो तो ईच एंड एवरीथिंग शुड बी इक्वल एंड सिमिलर फॉर ऑल। इफ इट इज गॉड मेड सिस्टम, ईश्वर कृत व्यवस्था हो तो की बात चल रहा है। यहाँ तो महावीर ने एक एक कर्म का इतना विस्तार से वर्णन किया है कि आपको प्रत्यक्ष रूप में संसार में देखने को मिल रहा है। एग्जाम्पल, संसार में प्रत्यक्ष रूप में एग्जाम्पल मिल रहे हैं, और ये देख करके ही तो हम कर्म की सत्ता का अस्तित्व सिद्ध कर रहे हैं, और ये देख करके ईश्वर की सत्ता का कर्तृत्व भाव सिद्ध नहीं हो सकता है। ये सबसे बड़ी बात है। अब इसका विचार कौन करेगा? सब प्रत्यक्ष देखिए, संसार के अंदर प्रत्यक्ष देखिए। आज भी मनुष्यों में लाखों लोगों को बिना खाए पिए सो जाना पड़ता है। पशु पक्षियों में मिले न मिले बेचारे प्राणी क्या करेंगे, सो जाएंगे। एक गली में 20 कुत्ते हैं, लेकिन 20 जने भी देने वाले नहीं है उनको। कुत्ता भी तो मनुष्य की तरह हमारी तरह से रोटी खाता है ना। आपके लिए ठीक है, आप एक थाली में 20 आइटम लेकर के खा रहे हो, रोटी दूध सब्जी के साथ खा रहे हो, सब कुछ करो, लेकिन कुत्ते को तो खाली एक रोटी दे दो भाई साहब, क्या लाएंगे? लेकिन अब 20 कुत्तों को एक गली में देने वाले 2 जने हैं, 20 जनों को देंगे कि नहीं देंगे साहब? देंगे तो कुत्ते लड़ेंगे कितने साहब? कौन भारी कुत्ता जो है वो तो खा जाएगा, बाकी छोटे रह जाएंगे, समझे कि नहीं? तो ये तो होना ही होना है। पूरे संसार में सब जगह पर, दुनिया में चले जाओ, अमेरिका में चले जाओ, इनको मीना बहन जी को पूछो, वहां पर किसी किसी बिल्ली के खाते में करोड़ों रुपए हैं। बिल्ली के खाते में किसी ने अपना कोई वारसदार ही नहीं है था, बिल्ली को डॉग के लिए उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए रखे। घर के खुद का संतान नहीं है, वो बिल्ली को संभाल रहे हैं, कोई कुत्तों को संभाल रहे हैं, अपने बेडरूम में बेड पर लेकर के सो रहे हैं, उसको इतना खिला पिला रहे हैं, उसके लिए लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। सोचिए सब, तो वो जीव आया, उसका पुण्य है कि नहीं? जब उसका लाभांतराय नहीं है तभी तो उसको इतना ओवर खाने को मिल रहा है। आप उसको खाली कुत्ता समझ रहे हो, पर्याय से, शरीर पर्याय से देख करके आप उसको कुत्ता कह रहे हो, लेकिन वो एक आत्मा है। एक गली का कुत्ता है जिसको खाने को नहीं मिलता है, और एक कुत्ता घर के श्रीमंत के सेठ के घर में है, उसको रोज खाने के लिए इतना मिलता है कि उसको कुत्ते को संभालने के लिए 2 नौकर अलग से रखे। ये क्यों है ऐसी परिस्थिति? मतलब हम कर्म सत्ता को सिद्ध कर रहे हैं।
कर्म सत्ता की बात चल रही है, कैसे कर्मों को स्वीकारें सर। तो यहाँ पर ये जो कर्म है चला है, अभी तो अब दानांतरय लाभांतरय की बात करें, अभी दूसरे दो कर्म और है, क्योंकि जगत का सबसे बड़ा व्यवहार ये लेन देन का जो चल रहा है वो इस तरीके से, इसलिए पहले इसका विचार कर रहे हैं सर। हाँ जी मेहता जी बोलिए। हाँ गुरु जी, साहब जी, अनंत ज्ञान गुण, दान गुण और अनंत लाभ गुण जो है वो सिद्ध भगवान में कैसे इंटरप्रेट होता है, कैसे वो क्या होता है उनसे? आज सिद्ध भगवान महामोक्ष से उनकी करुणा बरस रही है कि नहीं? अच्छा, दान देते हैं, करुणा दान देते हैं, ऐसा करुणा उनका का दान। अपनी तरफ से बरस रहा है, वो भी क्या है और आपका। लाभ गुण कैसे होगा? बादल पानी बरसा रहे, बादल का दाल गुण है, ऐसा मत बोलना। फिर वहां एक जीव नहीं, वहां एक जीव है, एक आत्मा है मोक्ष के अंदर, समझे कि नहीं। आज उनकी तरफ से जिनको अभय दान मिल गया, सोचिए तुम, एक जीव की इंसान नहीं करनी है, ये क्या है। अभय दान देते हैं। हाँ, आज सिमंदर स्वामी सबको ज्ञान दे रहे हैं, ये भी उनका दान गुण है कि नहीं है। सब अनंत लाभ गुण कैसे इंटरप्रेट करेंगे? हाँ ये बात। हाँ, अनंत लाभ गुण जो है वो उनको किस तरह से, सिद्धों को भी स्वयं के गुणों का ही लाभ, वो भी अनंत अनंत समता, समता भी कितनी है उनके अंदर, कर्ता भी कितनी है, स्वयं को स्व गुणों का ही लाभ हो रहा है। ख्याल है। जी सर। साहब एक दूसरा प्रश्न था कि दानांतर कर्म का सर्वोपशम और लाभांतर कर्म का सर्वोपशम, इन दोनों के बीच में कुछ कनेक्शन है कि एक का सर्वोपशम होता है तो दूसरा भी अपने आप सर्वोपशम उसका चालू हो सकता है, ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है? स्वतंत्र कर्म प्रकृति है, वही तो मैं बता रहा हूँ। दानी है लेकिन सामने लोभी भी है साथ। अब क्या करना, दोनों अलग अलग कर्म प्रकृतियां अलग अलग, सबकी सब कर्म प्रकृति अलग अलग। वही तो डिग्री निकालनी है परसेंटेज में हमको, इसमें ज्यादा है उसमें कम है, उसमें ज्यादा है उसमें कम है, तो ये तो होना ही होना है संसार के अंदर। हाँ बोलिए जैन साहब। महाराज साहब, हम अपने परिवारों में देखते हैं जो आप बता रहे हो, लाभांतराय और दानांतराय कर्म, लेकिन एक जनरल लाइफ में लोग कहते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी कि वे भी कर्म में क्या थोड़ा बहुत विश्वास रखते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, थोड़ा बहुत मतलब, अब इतना विस्तार डिटेल नहीं है उनके पास ना, ज्ञान नहीं है उनके पास, लेकिन प्रचलित मान्यता से तो वो भी समझते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे। हाँ महाराज साहब। ये अगर ईश्वर कृत व्यवस्था होती तो ऐसा बोला ही नहीं जाता, लेकिन कर्म की व्यवस्था में ऐसा बरोबर हम बोल सकते हैं, ये विशेषता है। अगर वो ज्यादा समझने लग जाए तो फिर वो बोलेंगे भाई जो जैन बोल रहे हैं वो सही है। बिल्कुल सही है, अगर वो ज्यादा समझने लग जाए, अच्छी तरह से उसको अभ्यास कराने के लिए आप दे दो। कम से कम आप जहाँ रहते हो वहां पर आप 10-20 लोगों को, अजैनों को बोलो भाई ये थ्योरी तो समझ लो, इसमें कहाँ जैनों का धर्म आ रहा है बीच में, इसमें किसी का धर्म नहीं आ रहा है, ये तो पूरी दुनिया का विषय है। व्यवस्था है ये तो। हाँ बिल्कुल व्यवस्था। हाँ जी बोलिए चौड़िया जी। महाराज साहब, तो हिंदू धर्म वाले संसार में इतनी विविधता, इतनी विषमता, इतनी विपरीत परिस्थिति, तो सभी को क्या है, सभी को महाराज क्या मतलब ईश्वर कीर्ति मानते हैं क्या? तो वही तो अब उनको घूट घूट करके वही सिखाया जा रहा है ना, ईश्वर की व्यवस्था है, ईश्वर की लीला है, ईश्वर करता है, ईश्वर देता है, ईश्वर लेता है। ये बार बार रोज उनको यही घुटाया जा रहा है, रोज उनको यही घुटाया जा रहा है, इसलिए वो उसमें से बाहर निकल ही नहीं पाते। नहीं तो उनमें से कोई ये प्रश्न भी तो करते हैं कि ईश्वर मेरे साथ ये अन्याय क्यों किया? आप 1000 प्रश्न करो, उनका एक ही उत्तर है, ईश्वर। बस आज यही तो, ये तो कुरान में भी यही है, इस्लाम के अंदर यही, आप चले जाओ क्रिश्चियन के अंदर भी यही समस्या है, सबने ईश्वरवाद मान के रखा है, और जवाब कोई दे नहीं पाते हैं तो उन लोगों को चुप किया जाता है। ईश्वर की लीला में शंका मत करो, डोंट क्रिएट द डाउट इन द गॉड्स विल। अब ये उनको ऐसा जो है इतना सिखाया जाता है, इतना सिखाया जाता है, डर दिखाया जाता है उसको
अरे तुमने ईश्वर के अंदर शंका कर दी तो कल तुम्हारा ईश्वर जो है ऐसा कर देगा वैसा कर देगा। हाँ ये डर है ना आधा। तो ये क्या मेडिकल में डॉक्टर कैसे डर दिखाते हैं, अरे आप अभी वापिस यहाँ से घर जाओगे ना तो रास्ते में हार्ट फेल हो जाएगा, सही तुम बात। इधर ही जो है टेबल पर सो जाओ, मैं बाईपास कर देता हूँ। अब ये क्या करना है, इसका क्या रास्ता है, सोचिए आप। चलिए सर राहुल जी बोलिए। साहब जी डिग्री और परसेंटेज में क्या मतलब किसके लिए? अरे आपको जो निकालना है निकालो ना भाई, 100 क्या लगेगा, आप डिग्री निकालो फिर परसेंटेज निकालो, जो इच्छा हो। बोलिए उमेश जी, सुरेश जी। भगवान आपने जैसे कि दानात्रय कर्म का स्वयं दान देने की प्रवृत्ति से होता है, तो लाभात्रय कर्म उसको कैसे, उसका स्वयं कैसे कर्म? हम आएंगे, धर्म की बात है उसमें भी आएंगे, उसको धर्म के अंदर लेंगे ना हम। अभी म्यूट कर दो जल्दी। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सब साहुनम, एसो पंच नभुकारो सब पाप प्रणाशनम, मंगलानम च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि, अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शाश्वतम्।